Hello everyone, this is Maninder Pal Singh and I welcome you on my YouTube channel Astro Fortune Guide. फ्रेंड्स, आज बात करेंगे होरोस्कोप के फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस हमारा सुखों का, हमारी फैमिली का, जमीन जायदाद का और हमारी लग्जरीज का, और दुनिया में सबसे जो उत्तम सुख है, नींद का सुख, साउंड स्लीप का सुख, उसके बारे में फोर्थ हाउस हमें बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली में फोर्थ हाउस कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि उसको जिंदगी में लग्जरीज और उसके सुख और उसको सबसे दुनिया में उत्तम सुख जो माना गया है, नींद का सुख, कैसा रहेगा। और आज हम इस नींद के सुख के बारे में ही ज्यादा बात करेंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली तो फोर्थ हाउस हमें देखना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा कि फोर्थ हाउस की जो लॉर्ड की पोजीशन है वो लॉर्ड कहां पे प्लेस्ड है और किन ग्रहों के द्वारा एस्पेक्टेड है। अगर वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड किसी भी नेगेटिव ग्रह से इफेक्टिव है तो नींद आने में प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम फोर्थ हाउस को स्ट्रांग कर लेते हैं या उनके जो रिक्वायर्ड रेमेडीज कर लेते हैं तो हम काफी हद तक इस नींद की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअली एस्पेक्ट में नींद ना आने के कारण। दोस्तों, जो हमारा मन है वो दो तरह का रोल प्ले कर रहा है। पहला है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन जो हम जितने भी विचार बाहर की तरफ देख के दुनिया को कर रहे हैं वो हमें चेतन मन करवा रहा है, और जितने हम विचार वो करते हैं जो हमारे संस्कार बने हुए हैं, जन्मों जन्मों के किए हुए संचित कर्म हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। जैसे ही हम नींद के लिए बेड पे जाते हैं तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि दुनिया भर के विचार जितने भी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, जैसे जीवन में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो हमें हैबिट है, जितने भी हम रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारा मन 100% इन्वॉल्व है, उसके भी जो संचित कर्म है वो हमारे अवचेतन मन में जमा है। लेकिन नींद के लिए हमारे मन को जीरो थॉट होना पड़ेगा, मतलब कि हमारे मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, तो ही हम साउंड स्लीप ले सकेंगे। अगर हमारे मन में विचार ही चलते रहे तो हम नींद प्रॉपर वे से नहीं ले पाते। इसका एक रेमेडी हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही हम अपने बेड पे जाएं तो अपने मन को फोर्सफुली कुछ पॉजिटिव विचार, थॉट्स दें। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कोई जिस भी धर्म को हम मानते हैं वो कोई पाठ हो सकता है, वो कोई पूजा मंत्र जाप हो सकता है। पॉजिटिव थॉट्स लेने के लिए हम कुछ भी फोर्सफुली अपने मन को दे सकते हैं, सो दैट कि हमारे जो संचित कर्म है, संस्कार हैं, जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका है, हम उसको शांत कर सकें, तो ही हम इस सबकॉन्शियस माइंड में चलते हुए विचारों को शांत कर पाएंगे और साउंड स्लीप ले पाएंगे, जिससे कि हम एक
जब भी सो के उठेंगे तो एक फ्रेश होके उठेंगे, हमारे मन में कोई भी एक भारीपन नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो नींद है वो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, नींद हमारे मन के लिए है। अगर मन ही जो विचारों से भरा रहेगा तो नींद नहीं आएगी। अगर हम कोई नशे का भी हेल्प लेते हैं या कोई स्लीपिंग पिल्स भी लेके नींद ले लेते हैं तो वो भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो अगर जैसे हम स्लीपिंग पिल्स या कोई अल्कोहल ले लेते हैं तो उससे कुछ टाइम के लिए तो हमारा मन विचारों से शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होएगा तो वो वैसे ही डबल फोर्स से वो आएगा। वो फोर्स से हमारे मन में और विचार पैदा करेगा, जिससे कि और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, एक तो अपने होरोस्कोप में 4th हाउस की पोजीशन और उसकी प्लेसमेंट को देखें। सेकंड, आप स्पिरिचुअली हेल्प लें, आध्यात्मिक अपनी जिंदगी को शुरू करें, जिससे कि आप काफी हद तक इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जो भी बीमारी है वो हमारे मन से ही शुरू होती है, उसके बाद हमारी बॉडी पे जो रिफ्लेक्शन दिखता है। सबसे पहले हमारी माइंड में, जो मन में वो विचार आता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है। और साइंटिस्ट भी आज मानना शुरू कर गए हैं कि फिजिकल से ज्यादा हम लोग मेंटली ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो जो लोग मेंटली इफेक्टिव हो जाते हैं उसका जब एक लेवल से जो पार हो जाता है, कंट्रोल से पार हो जाता है, एक मन की भी एक लिमिटेशन है, वो लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो हमारी बॉडी पे उसके इफेक्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी आजकल मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन के लिए भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस नींद ना आने के कारण परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मेरे फोन नंबर या मेरी ईमेल पर आप कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, सो दैट आप अपनी जो परेशानी है, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आप निकल सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।